Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. तो आज हम ग्रेड 6 के मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जो चैप्टर नंबर 4 का जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि पार्ट नंबर 2 आएगा, वहां पे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज की जो पूरी वीडियो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होने वाली है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। राइट, तो डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली है क्या, इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं? तो बेसिकली अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ये बेसिकली हमारे कैलकुलेशंस को फास्ट करता है। राइट, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हेल्प करता है, डिविजिबिलिटी रूल हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल किस चीज में हेल्प करता है, मैं आपको एग्जांपल दूं। सपोज करूं मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 789। राइट, अब मुझे इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। राइट, मुझे इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। मैं बस बेसिकली ये पता लगाना चाहता हूं कि ये जो नंबर 3 है ये 789 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाता है या नहीं। यानी कि अगर मैं इस 3 को 789 से डिवाइड करता हूं तो क्या मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा या फिर यहाँ इस केस में रिमाइंडर 0 मिलेगा। मुझे बस ये चेक करना है, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। राइट, मुझे बस ये चेक करना है कि 3 से 789 कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए अभी तक तो मेरे पास यही एक मेथड अवेलेबल था कि मुझे इसको ना डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये 3 जो है 789 को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। अगर 3 को डिवाइड करने पे, 3 को 789 से डिवाइड करने पे अगर हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है, तब हम क्या कहते थे कि जो 3 है ये 789 को कंप्लीट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा है ना। बट अब आज की इस वीडियो से हम इतने स्मार्ट बन जाएंगे कि किसी भी नंबर को राइट बिना डिवाइड किए हम ये पता कर पाएंगे कि ये नंबर पर्टिकुलरली इस नंबर से या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड है या नहीं। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, और वो कौन कौन से नंबर्स के रूल्स होंगे वो मैं आपको बता दूं। राइट, तो सबसे पहले आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ने वाले हैं, राइट, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं आज आपको पहले तो ये बताने वाला हूँ कि हम कौन कौन से नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले जो हम लोग अपना डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे पहले मैं आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कब, किस केसेस में होता है, राइट, और कब नहीं होता है। उसके बाद हम लोग 3 का देखेंगे, देन 4 का देखेंगे, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन उसके बाद 11 एंड देन लास्ट में 12 का देखेंगे। तो इतने सारे नंबर्स का आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी रैंडम नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, राइट, कि ये पर्टिकुलर जो भी आपको नंबर दिया जाए, राइट, आपसे पूछा जाए कि इनमें से अगर आपको कोई भी नंबर गिवन हो, राइट, अब आपको पता करना है कि इनमें से कोई भी नंबर उस नंबर को पर्टिकुलरली कंप्लीट पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। तो क्या आप डिवाइड करोगे? नहीं। आफ्टर लर्निंग दिस डिविजिबिलिटी रूल यू कैन जस्ट बाय सीइंग दैट नंबर you can just easily say, right, whether, or you can easily conclude the answer whether that particular number is going to be divide that number into the whole parts or not। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को लिखना, नोट्स बनाते हुए समझना। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, हर एक रूल का अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलना, तभी इस वीडियो का आप फ्रूटफुल बेनिफिट उठा पाओगे। अदरवाइज कोई मतलब नहीं इन वीडियोस को वॉच करने का। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब यहाँ पे ना मैं 2 के स्टार्ट, देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल डाल दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर, राइट, यहाँ पे पहले इसको ना मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दूंगा, देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करूंगा, देन अगेन कुछ अगेन नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल लेंगे, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इफ, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं,
if the number, if the ones place जानते हो ना, if the ones place of a number is even, is even, then whole number, whole यानी कि पूरा नंबर, then the whole number is divisible by 2, is divisible by 2। अब देखो यहाँ पे हो सकता है बहुत बच्चों को स्टेटमेंट समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बच्चों को हो सकता है इवन नंबर ना पता हो। ठीक है, तो एक बार ना क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको इवन नंबर्स के बारे, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग की वीडियोस में, जैसे जैसे नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे नंबर्स को एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा। अब अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर, तो इवन नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है, राइट, इवन नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ऐसे नंबर्स जो कि 2 से 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे नंबर जो कि 12 के टेबल में आते हों वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एक और तरीके के नंबर आते हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो इवन नंबर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर्स जो कि 3 के टेबल में आते हैं, राइट, 3 के टेबल में आते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जैसे इवन नंबर में मैंने बोला कि 0 और ऐसे नंबर जो 2 के टेबल्स में आते हैं, तो क्या इवन ऑड नंबर्स वो होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं? नहीं। तो इवन नंबर्स को आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, राइट। 1 नहीं आता है, राइट, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है, 11 भी नहीं आता है, 13 भी नहीं आता है, 15 भी नहीं आता है, 17 भी नहीं आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लाइन बहुत लंबी है, नंबर्स कभी ये एंड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? ऑड नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो मैंने ऊपर जो नंबर्स की लिस्ट लिखी हुई है वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। और नीचे जो नंबर्स लिखे हुए ये कौन से नंबर कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यही मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज इवन, राइट, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो मेरे पास, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो मेरे पास, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये नंबर लिखा है। ठीक है, ये नंबर लिखा है, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द डिजिट्स, राइट, कितने भी नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर लिखा हो, राइट, हमें उसकी वंस प्लेस देखनी है। कौन सी प्लेस देखनी है? वंस प्लेस। अब ये वंस प्लेस को देखो, क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है, बिकॉज ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, अब अगर ये वंस प्लेस में जो डिजिट लिखी हुई है, राइट, इफ द वंस प्लेस ऑफ अ डिजिट, राइट, ऑफ अ नंबर, राइट, इफ इज इवन, राइट, अगर किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस है वो अगर इवन है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा आपका 2 से, देन होल डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, आए बात समझ में? ये बात आई समझ में? कुछ और एग्जाम्पल देखें, कुछ और एग्जाम्पल देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में है, जैसे कि 528, 528। ठीक है, अभी जो 528 है ना डियर, अगेन इसमें आप देखो इसका वंस प्लेस जरा चेक करो, वंस प्लेस जरा चेक करो। वंस प्लेस अगेन आपको क्या दिख रही है? इवन दिख रही है। यहाँ पे वंस प्लेस क्या दिख रही है? इवन दिख रही है। तो अगेन ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से। इजी है, इजी है ना? अब जरा थर्ड प्लेस पे देखो, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है जैसे 329, 329। अब ये जो 329 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप इसका ना जरा वंस प्लेस पे जो नंबर है वो देखो जरा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वंस प्लेस पे जो ये पूरे नंबर का जो वंस प्लेस की जो डिजिट है उस पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर
जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वो इवन नंबर ही होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख दोगे, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब आप क्या ये देख पा रहे हो कि आपने बिना डिवाइड किए, बिना 2 से डिवाइड किए आपने ये कंक्लूड कर दिया कि ये पर्टिकुलर नंबर रिगार्डलेस लाइक कितने भी डिजिट्स का वो नंबर हो, यानी कि कितना भी बड़ा क्यों ना हो या फिर कितना भी छोटा क्यों ना हो, राइट, आप सिर्फ और सिर्फ नंबर को देख करके, राइट, उसका वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देख करके आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो आप देख पा रहे होगे कि डिविजिबिलिटी रूल कितना ज्यादा हेल्प करता है हमें, राइट। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको लर्न कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे के क्लासेस में जाते जाओगे तब आप इसका यूज केस देख पाओगे कि डिविजिबिलिटी रूल हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी आप मैथमेटिकल के जो लाइक मैथमेटिक्स में आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो, ठीक है। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल को स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, इसीलिए मैं इतना ज्यादा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, अब इसके बाद बात करते हैं द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की, राइट। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की जरा बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, इफ इफ द सम ऑफ all the digits, if the sum of all the digits of a number अरे इसको तो वाइट से लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ अ नंबर, वाइट से तो आएगा ही नहीं, तो इसको ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें, ठीक है। ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन देन होल नंबर, होल मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे होल नंबर वो वाला नंबर नहीं, 0 1 0, होल नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर, राइट। देन द होल नंबर, और यहाँ पे इसको इजी बनाने के लिए कंप्लीट नंबर ही लिख लो आप, है ना, वरना आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसको भी ना पीछे इसको भी आप कंप्लीट ही लिख लो, होल की जगह आप इसको ना यहाँ पे कंप्लीट ही लिख लो, यहाँ पे कंप्लीट लिख लो, ठीक है, अदरवाइज हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन उसकी लिख दी, डेफिनेशन क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है ना। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 681, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 681। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है आपके पास, अगर आपको स्पेसिफिकली ये चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं आप उनका क्या करोगे, सम करोगे, यानी कि 6 + 8 + 1, आपने सबको जोड़ा, राइट। अब देखो जरा ऐड करो जरा, 8 + 2 कितना, देखो 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 + 4 में, तो 8 + 2 हो गया 10, 10 + 4 14 + 1 कितना आ गया आपके पास 15, ठीक है। अब आपके पास फाइनल क्या आ गया, जोड़ने के बाद क्या आ गया 15, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये जो नंबर आया है ऐड करने के बाद सारी डिजिट्स, क्या ये पर्टिकुलर नंबर 3 के टेबल में आता है, क्या ये पर्टिकुलर नंबर 3 का मल्टीपल है। तो देखो क्या 15, आप जरा 3 का टेबल काउंट करो, 3 5 से क्या होता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यानी कि ये जो 15 है ये 3 के टेबल में आता है। अब अगर ये 15 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब कि ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट, ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आ रही है बात समझ में। उसी तरीके से मान लो अगर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 257, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि 257 3 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो उसके लिए अगेन मैं क्या करूंगा, 2 + 5
प्लस ऑफ 7 करूंगा। तो 7 + 5 कितना हो गया? 12। 12 और 2 कितना हो गया? 14। 12 और 2 कितना हो गया? 14। अब जरा ये बताओ, क्या 14 3 के टेबल में आता है? क्या 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3 है। इजी, इजी है, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो देख पा रहे हो किसी भी नंबर को चेक कर पाना कितना ज़्यादा इजी हो रहा है इन डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। तो हमने बस सिर्फ और सिर्फ सम करके हमने ये कैलकुलेट कर लिया या फिर ये कंक्लूड कर लिया, राइट, कि पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही 3 का एग्जाम्पल लिया था, राइट, उसमें मैंने लिया था 789। राइट, मैंने क्या लिया था? 789 लिया था। राइट, देखो अब जरा ये चेक करो, जरा 789 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं? चेक करके बताओ जरा। 300 ये कहाँ पे है? 789 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं? चेक करके बताओ। तो उसको कैसे चेक करोगे आप? इसको कैसे चेक करोगे? आप क्या करोगे? 7 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 9 ऐड करोगे, ऐसे ऐसे ऐड करोगे आप डिजिट्स को। ठीक है, 7 + 7 होता है 14 और एक कितना हो जाएगा? +1 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, 15 + 9 को आप ब्रेक कर दो 5 और 4 में। ठीक है, देखो देखो ऐसे मैं ऐड करता हूँ। देखो 8 है ना, 8 को ब्रेक कर दो 7 और 1 में, 9 को ब्रेक कर दो 5 और 4 में। ठीक है, तो 7 + 7 होता है 14 + 1 15, 15 5 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो ऐड करने पे आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब ये 24 आया है। 24 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, तो यानी कि 8 टाइम्स में जा रहा है, 8 टाइम्स में जा रहा है। राइट, तो अब अगर ये पर्टिकुलर नंबर 8 टाइम्स में, राइट, 8 टाइम्स में जा रहा है, यानी कि ये जो पूरा नंबर 789 है, क्या ये डिविजिबल होगा? तो यस, ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? अब देखो, मान लो अगर आपको ये भी चेक करना है, आपको कंफ्यूजन है कि 24 आता है या फिर नहीं आता है। राइट, हो सकता है आपके पास जो नंबर आ रहा है, राइट, वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, एंड में जो आप डिजिट्स को सम कर रहे हो, राइट, उसमें आपको ये नंबर ना बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। अब आपको यही कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो एंड में हमारे पास रिजल्ट आया है, ये जो नंबर आया है, ये नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आप क्या करो, अगेन आप इनके डिजिट्स का सम कर दो। अगेन आप इनके डिजिट्स का सम कर दो, तो आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अब देखो 6 क्या 3 से डिविजिबल होता है? क्या 6 3 के टेबल में आता है? यस आता है ना, तो यानी कि 789 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। है इजी, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 2 डिविजिबिलिटी रूल देखे। एक तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखा, एक उसके बाद देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, तो अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, हम लोगों ने एग्जांपल्स तो करेक्ट लिए ना? हाँ, अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, अगर इफ द लास्ट टू डिजिट्स if the last two digits of any number if the last two digit of any number is divisible by 4 is divisible by 4, then the complete number is divisible by 4, is divisible by 4। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके जरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक है हमारे पास 1812, ठीक है, 1812। अब हमें ये पता करना है कि जो नंबर लिखा हुआ है 4 डिजिट का, राइट, ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट में जो 2 डिजिट है, राइट, हमेशा नंबर्स को हम लोग काउंट करने से ना, 1s 10s 100,000, तो जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स है ना, तो उनको देखेंगे कि ये जो 12 लिखा हुआ है, राइट, कंबाइन करके क्या ये आपका 4 के टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो आप देख पा रहे होगे 12 जो है आपका क्या होता है, 4 × 3, 4 3 12 होता है, यानी कि ये 4 के टेबल में तो आता है।
अगर ये 12 जो है ये 4 से डिविजिबल है, तो जो पूरा कंप्लीट नंबर होगा वो भी आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इतना ईज़ी है, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। हमें 4 से डिविजिबिलिटी रूल देखो, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से की टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 4013, 4013 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगेन मुझे ये क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, राइट, लास्ट के जो 2 डिजिट से मिलकर के एक नंबर बन रहा है, ये नंबर क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर आप ये बोल सकते हो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। आई होप बात समझ में आ रही है। ईजी है चीज़ें, चीज़ें ईजी है, टफ नहीं है ना? तो हम लोगों ने अभी तक कौन-कौन से डिविजिबिलिटी रूल देख लिए? अभी अब तक हम लोगों ने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखने, है ना? अब हम लोग बढ़ रहे हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, इफ इफ द वंस प्लेस of a number contains 0 or 5, then complete number is divisible by 5, complete number is divisible by 5। देखो कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल है या फिर नहीं, आप उसको कैसे चेक करोगे? सिंपली आप कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उस नंबर की वंस प्लेस को चेक करोगे। अगर वंस प्लेस पे आपको 0 या फिर 5 देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि वो जो गिवन नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। और अगर 0 या 5 के अलावा कोई भी अदर डिजिट है वंस प्लेस पे, तो वो पर्टिकुलर नंबर 5 के टेबल में 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल की तरफ अगर हम लोग बढ़े, राइट, अगर मैं आपको एग्जाम्पल इसका दूं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोई भी नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 485, राइट, 485 लिखा है। तो ये जो 485 लिखा हुआ है ना, तो 485 हमें क्या देखना है कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, यानी कि ये 5 है, राइट। हमें क्या है भाई, क्राइटेरिया तो यही बोलता है ना कि वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है, राइट, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास लिखा है 5000, अब अगेन हम यहाँ पे क्या देखेंगे? लास्ट का, यानी कि जो वंस प्लेस है वो देखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है? 0 है। कंडीशन क्राइटेरिया ये बोलता था या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। तो अगेन आप इसको क्या बोलोगे कि ये पर्टिकुलर नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल है। अब मान लो अगर हमारे पास लिखा है 589, अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 9 आ गया, यानी कि 0 या 5 के अलावा एक थर्ड डिजिट आ गया। तो ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल दोगे? नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, सिंपल, इजी है, समझ में आ रही है चीजें? तो अब हम लोगों ने किसका किसका डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। रिवाइज करते चलो एक बार ना, अपने माइंड में रिकॉल करते हुए चलो। 2 का देखा, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर वंस प्लेस पे इवन डिजिट है, राइट, 0 2 4 6 8 अगर है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि पूरा डिजिट आपका जो पूरा नंबर है, राइट, वो आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 3 के टेबल की बात करते हैं, 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो किसी भी डिजिट के सम, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से मल्टीप्लाइड या फिर 3 का मल्टीपल है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम
किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 3 के मल्टीपल का मतलब क्या है कि 3 के टेबल में अगर वो आता है तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज if the last 2 digit of any number is divisible by 4, then the complete number is also divisible by 4। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। फिर अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, इफ the ones place of any number contains 0 or 5, then the whole number or the complete number is divisible by 5। is that okay? इतनी चीज समझ में आ गई? ईजी है सारी चीज़ें, है ना, टफ नहीं है, सारी चीज़ें ईजी हैं। बस मेक श्योर करना कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूँ, हर एक चीज़, हर एक सिंगल पॉइंट आपको भी इसी तरीके से अपने नोट्स में के फॉर्म में आपको भी कॉपी डाउन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है, देखो, इफ इफ any number is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both, then the complete number is also divisible by 6, also divisible by 6। यानी कि कोई भी नंबर अगर हमें ये चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है यानी कि एक क्राइटेरिया तो हमारा मीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है, उस पर्टिकुलर नंबर को 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो अगर कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का क्राइटेरिया और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का क्राइटेरिया मीट कर लेता है, देन इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो कैसे, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है 114। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। अब 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर 2 से जब डिवाइड होता है तो उसके लिए क्या चेक करते हैं कि वन प्लेस पे आपका इवन नंबर हो तो है, यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पूरे नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम करना पड़ता है। सम करो 4 + 5 + 1 6, यानी कि कितना आ गया 6। अब क्या ये 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यस, यानी कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल है। किससे भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। मान लो इसी की जगह कोई और नंबर में लेता हूँ, जैसे कि 308। 308, अभी 308 जो है ये आपका 2 से जो डिविजिबल है वो साफ साफ अब हमें दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो वंस प्लेस है यहाँ पे क्या है 8 है, और 8 एक इवन नंबर है। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है या फिर नहीं। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम इसका सम करेंगे, यानी कि 3 + 0 + ऑफ 8। जब आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 11, और 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि आप यहाँ पे लोग बोलोगे नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी 6, नॉट डिविजिबल बाय 6। इतनी बात आ रही समझ में, इजी है, राइट, इजी है। तो अभी तक हम लोगों ने अगेन फिर से एक बार रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पढ़ा, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पढ़ा, देन उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पढ़ा। तो अभी तक हम लोग 5 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की तरफ।
तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है, अब ये ध्यान से समझना। बहुत बच्चों को क्या होता है ना कि देखो 2 3 4 5 6 ये सब तो याद होते हैं, बट जैसे डिविजिबिलिटी रूल 7 हो गया, 8 हो गया, राइट, आपका 12 हो गया, 9 हो गया, इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, हालांकि हैं सारे इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप इसको आगे जा करके भूल सकते हो, तो इसका मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्पेशल अटेंशन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो व्हाट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 सेज, इफ, यहाँ पे क्या करना है आपको, इफ डबल, इसको कैसे मैं लिखूं, डबल द वंस प्लेस and then take a difference from the remaining digit. If the ones, if the double of ones place digit, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, take the double of the ones place digit and then take the difference. take दो बार हो गया है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, uh, इसको यहीं से ही शुरू करते हैं, इसको यहीं से ही शुरू करते हैं, डी इसका कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, double of ones place digit and then take the difference and then take the difference from the remaining digits, from the remaining digits. If now then after that यहाँ पे इसके बाद ऐसे लिखो, and then if the number is a multiple of 7, then the complete number is divisible by 7. Then the complete number, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ए से टाइप लिख दिया मैंने, complete number is divisible by 7। ये थोड़ा सा ए से टाइप हो गया मुझे लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर दे क्या, इसको छोटा कर दे, चलो इसको छोटा कर दे रहा है, ये लो, इसको छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, अभी आपके लिए इजी हो गया। क्या लिखा है मैंने, डबल ऑफ वंस प्लेस डिजिट एंड देन टेक अ डिफरेंस फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल से भी अगर आपको समझाऊं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं मान लूं ले रहा हूँ 602, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 602। ठीक है, देखो अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे वही चीज मैं आपको करके समझाता जाऊंगा। क्या लिखा है, डबल ऑफ वंस प्लेस डिजिट, यानी कि जो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है ना, राइट, उसको आप क्या करो, डबल करो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये हो गया 4। ठीक है, एंड देन टेक अ डिफरेंस फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स, यानी कि अब क्या करना है, रिमेनिंग डिजिट्स कितनी है, 60, 60 में से आप 4 को सब्सट्रैक्ट कर दो, इसी को सब्सट्रैक्ट करना है ना, इसी को सब्सट्रैक्ट करना है भाई, डबल द वंस प्लेस डिजिट एंड देन टेक अ डिफरेंस फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। तो 60 माइनस जब 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 56 आएगा, क्या आएगा, 56 आएगा। ठीक है, ठीक है, देखो क्या लिखा है, डबल ऑफ वंस डिजिट, डबल्स ऑफ वंस प्लेस डिजिट एंड देन टेक अ डिफरेंस फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट एंड देन इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7 and then if a number is a multiple of 7 then the complete number is divisible by 7। तो यहाँ पे जो 56 है वो ये चेक करो, क्या है 7 से डिविजिबल है, 7 8 से 56 होता है, तो यस,
राइट। तो यस, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये 602 जो है, ये जो 602 जो है, ये डिविजिबल है आपका किससे, ये डिविजिबल किससे आपका 7 से, डिविजिबल बाय 7। ठीक है। प्लीज ये स्टेटमेंट देख करके ये जज मत करना कि हाँ सर को याद नहीं आता, पता नहीं कुछ भी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आप, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया है, राइट। और मैंने इसको स्टेटमेंट पढ़ करके आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझा दिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, आप समझ में आ गया होगा आपको कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है क्या। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो फोकस है आपका ये समझना कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहता क्या है। यहाँ पे इंग्लिश की कोई क्लास नहीं है, तो प्लीज ग्रामेटिकल मिरर को इग्नोर, जो भी एरर्स हैं ग्रामेटिकल एरर्स उनको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस ये था कि आपको ये मैं समझा पाऊँ कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 होता क्या है, उसको अपन चेक कैसे करते हैं। राइट, तो चेक करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा है 547, 547, अब हमें इसको ये चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आया हमारे पास 14, कितना आया हमारे पास 14 आया। अब 14 को ये जो रिमेनिंग डिजिट्स है ना, जरा इससे जरा सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आएगा डियर, 40 आएगा, बिकॉज 4 माइनस 4 0 और 5 माइनस 1 4, 40 आ गया हमारे पास। अब ये 40 क्या 7 से के टेबल में आता है, क्या ये 47 का मल्टीपल है। तो आंसर है नो, दैट मीन्स दिस होल नंबर और दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक फिनिश कर लिया है। अब बारी है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की। सबसे भी पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, 7 का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। जैसे कि अभी तक कुछ 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट है। तो उसके लिए उसको ना डिविजिबिलिटी रूल को एक बड़े डिजिट पे बड़े नंबर पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो सपोज करो अगर मेरे पास एक नंबर है जैसे कि लाइक 42678, राइट, इस टाइप का कुछ नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है ना, या फिर वंस प्लेस पे जो है, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया हमारे पास, 16 आ गया। अब कितने डिजिट्स बचे हमारे पास, 4267। अब उसमें से ये 16 को आप क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या बचा, 1 5 2 4। अब हमारे पास ये नंबर नया आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन हम इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2। बचा हुआ क्या है, 425। अब अगेन यहाँ पे आप 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, जैसे यहाँ पे 16 को सब्सट्रैक्ट किया था। क्या बचा, 3 2 4, राइट। फिर अगेन हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगेन इस 6 को किससे डिवाइड कर, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ गया हमारे पास, 6 और 3। क्या 36 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में, राइट। अब चलो बात करते हैं, राइट, 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। जरा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या बोलता है उसको समझो। इफ, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। इफ the divisibility or array, if the last if the last three digits if the last three digits of any number is divisible by 8, then complete number is divisible by 8, is divisible by 8। अब इसके लिए जरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 628। अब मान लो हमको ये चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 8 के टेबल से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए जैसा कि यहाँ पे रूल में क्या लिखा है,
आपको लास्ट के 3 डिजिट्स चेक डिवाइड करके ही देखने पड़ेंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं। अब आप बात बोल सकते हो कि सर ये नंबर ही पूरा 3 डिजिट का है, तो इसमें कि हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, राइट। आपके पास इसका ऐसा कोई और अल्टरनेट नहीं है, राइट, जिसके थ्रू आप ये चेक कर पाओ। तो यहाँ पे आपको इस 628 को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि नंबर 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तभी आप बता सकते हो। देखो आप जैसे कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है, तो जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जो 8 है ये ज़्यादातर ना ये बेसिकली सफिशिएंट है मोर देन 3 डिजिट्स के नंबर के लिए, राइट। क्या अगर आपके पास नंबर जो है वो खाली 3 डिजिट का है तो आपको यहाँ पे 8 से डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जो 8 से डिवाइड करोगे, राइट, 8 के टेबल में 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 56। अब 12 माइनस 6 करोगे कितना बचा 6, और फिर आपके पास आपने उतारा 8, राइट। फिर उसके बाद 8 8 जा 64 अगेन, तो आपके पास क्या बचा 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिमाइंडर बच रहा है 4। अब रिमाइंडर बच रहा है 4 यानी कि मतलब क्या है कि ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 8, इतना सा सिंपल है, ठीक है। आपको ये काम इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने अभी तक जैसे कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या देखा कि अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है यानी कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, राइट, और वो नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर 2 के टेबल और 3 के टेबल में आता है, कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो आप बोल सकते हो कि वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। बात आ रही समझ में, राइट। अब बस शर्त ये है कि वो नंबर 6 से बड़ा होने 6 या फिर 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आप उसी तरीके से हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि सर अगर हम 8 की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं क्या कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, राइट। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। उसी तरीके से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। क्या यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई हो सकता है? तो आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज अगर मान लो हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 12, राइट। तो अगर आप 12 को देखो तो 12 आपका जो एक ऐसा नंबर है कि 2 से डिविजिबल भी है, राइट, और ये आपका 4 से भी डिविजिबल है। बट क्या ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है? तो आंसर है नो। इस वजह से यहाँ पे ये रूल आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की तरफ। तो अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 काइंड ऑफ सेम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की तरह। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि अगर इफ द सम, अगेन यहाँ पे भी इफ द सम ऑफ all the digits all the digits is divisible is divisible by 9, then the complete number then the complete number is divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि हमारे पास है 1269। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन मुझे सबका सम करना पड़ेगा। अब सम करने के बाद जो डिजिट आए, जो नंबर आएगा, अगर वो 9 का मल्टीपल है या फिर वो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जरा ऐड करके देखो, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 + 1 9, 9 + 9 18। अभी जो 18 है ये आपका 9 से डिविजिबल है, यानी कि 1269 भी आपका डिविजिबल बाय 9 होगा, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब इसी के तरीके एक और एग्जाम्पल जरा देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या होगा? वो है आपका 2013। जैसे कि एक नंबर है यहाँ पे 2013। अब इसको जरा ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 2 + 0 + 1 + 3, यानी कि 3 + 1 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। अभी जो 6 है ये आपका 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये नॉट डिविजिबल होगा। नॉट डिविजिबल किससे?
नॉट डिविजिबल बाय 9। आ रही बात समझ में? इतनी बात आ रही समझ में? ठीक है। अब हम लोगों ने 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अब बारी है हमारी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की। किसकी बारी है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के? बहुत ईजी है। इफ एनी नंबर ends ends with digit 0, then the complete number is divisible by 10। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है नंबर 430, अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर डिजिट एंड होनी चाहिए 0 से, राइट। जो भी नंबर है वो एंड डिजिट पे उसका जो एंड वैल्यू है वो उसकी 0 होनी चाहिए, एंड प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है यानी कि ये नंबर डिविजिबल है 10 से, डिविजिबल बाय 10। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है 210, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 10 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है 520, तो ये नंबर भी हमारा 10 से डिविजिबल है। अगर हमारे पास लिखा है मान लो 360, तो ये नंबर भी आपका 10 से डिविजिबल है। अब इसके अलावा कोई भी और डिजिट होगी, जैसे कि यहाँ पे 431, 222, 525, 663, कोई भी नंबर अगर जीरो के अलावा यहाँ पे वंस प्लेस पे होगा, राइट, कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट जीरो के अलावा होगी, तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। अब उसी की तरह डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या बोलता है? डिफरेंस ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस इफ द डिफरेंस, यहां पे ऐसे स्टार्ट करो, इफ द डिफरेंस ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस ऑफ अ नंबर is divisible or is a multiple is a multiple is a multiple of multiple of 11, then multiple मतलब वो नंबर 11 के टेबल में आना चाहिए। then complete number is divisible by complete number is divisible by 11। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 1364 करके, क्या नंबर है? 1364 नंबर क्या है? 1364। अब इसमें क्या मैंने बोला है कि डिफरेंस लेना है हमें इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का, राइट। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, डिफरेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, डिफरेंस ऑफ द सम, एक सेकेंड सॉरी, मैं यहाँ ये लिखना भूल गया, डिफरेंस ऑफ द सम, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस ऑफ अ नंबर। यानी कि यहाँ पे देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये आपका 100 है, ये आपका क्या है? 1000 है। अब कैसे डिसाइड करोगे इवन और ऑड का मतलब क्या है? देखो ये 1 2 3 4, ऐसे देखो, ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, राइट, ये ऑड है, ये ऑड है, ये आपका इवन है, ये आपका इवन है। ठीक है, इवन को ऐड करो, इवन प्लेसेस पे क्या है? 3 और 4 है, इवन प्लेसेस पे क्या है? 3 और 4 है, क्या आ गया आपके पास? 7।
ऑड प्लेसेस पे क्या है आपके पास? ऑड प्लेसेस पे क्या आपका 1 और 6 है। ऐड करो, कितना आ गया? 7। क्या आ गया? 7 आ गया। अब ये 7 और 7 का क्या लेना है आपको? डिफरेंस। हमेशा याद रखना। अब आपको हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि सर इसको ऑड इवन को ऑड से सब्ट्रैक्ट करना है, ऑड को इवन से। मैंने यहाँ पे क्या बोला? डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा हम लोग बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से ही हम लोग छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस में बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों सेम है, तो अब इसको डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको क्या निकल कर क्या आएगा? 0। और ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये हर टेबल से डिवाइड हो जाता है। सॉरी, हर टेबल का ये मल्टीपल है। डिवाइड तो बेसिकली अगर आप देखो, जैसे कि आप ये देखो 0, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। क्या 0 ये नंबर जो है, क्या ये आपका 11 से डिविजिबल होगा? 0 जो है, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? यस, ऑलवेज। बिकॉज अब देखो, जो भी हमारे पास नंबर आया है, क्या अगर हम इसको, जैसे यहाँ पे 0 आया है, तो 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। 0 जो है ये इकलौता ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 0 आया है, तो इसका मतलब कि अगर 0 11 से डिवाइड हो सकता है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड करना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 3 6 4, इसको डिवाइड करना है 11 से। 11 वन सा क्या हो गया? 11। बचा कितना? 2 बचा। फिर उसके बाद उतारोगे 6, 11 2 ज़ा 22, क्या बचा? 4। फिर अगेन आप 4 को उतारोगे नीचे, तो 11 4 ज़ा 44। देखो, कंप्लीट हो गया डिवाइड। कितना आ गया रिमाइंडर? 0। आ रही है बात समझ में? इसी की तरह कुछ और, एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। जैसे कि लिखा है 3729। देखो, पहला हमारा ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ठीक है। अब करना क्या है? इवन प्लेसेस में जितने भी नंबर है उनको जरा ऐड कर दो। 7 और 9, 7 और 9 इनको ऐड करो जरा, कितना आएगा? 16। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 16। फिर ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं? ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3 और 2। तो यानी कि आपको क्या करना है? 3 और 2 को ऐड करना है, कितना आ गया आपके पास? 5। 3 और 2 को ऐड करना है, कितना आ गया आपके पास? 5। अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से घटा करके मिलता है। यानी कि 16 माइनस 5 जब करोगे तो कितना मिला आपको? 11। अब क्या 11 जो है 11 के टेबल में आता है? यस, ऑब्वियसली 11 वन सा 11, यानी कि 3729 भी 11 से डिविजिबल होगा। आ रही बात समझ में? इसी की तरह एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे कि लिखा है 25176, ये 5 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पे इसको देखो, तो क्या क्या करोगे? देखो, ये हो गया ऑड, इवन, ऑड, इवन, अगेन ऑड। अब यहाँ पे ऑड प्लेसेस को, पहले इवन प्लेसेस को जरा ऐड अप करो। तो क्या है? 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाता है? 12। ऑड प्लेसेस पे जो वैल्यू, जो डिजिट्स हैं, क्या है? उनको ऐड करो, 2 1 और 6। 2 प्लस 1 प्लस 6 ऐड करो जरा, कितना मिला हमें? 9। तो 12 माइनस 9 करोगे, कितना बचेगा? 3। क्या 3 जो है 11 से डिवाइड हो सकता है? नो। यानी कि 25176 भी आपका नॉट डिविजिबल है। क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 11। आ रही बात समझ में? तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल देख लिए? स्टार्ट किया था हम लोगों ने 2 से, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया 3 का डिविजिबिलिटी रूल, देन उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, देन 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, यानी कि अब हम लोग इसके बाद लास्ट डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या कहता है? बहुत ज़्यादा ईजी है, राइट, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसा आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का देखा था ना, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, राइट, तो यानी कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अगर हम 12 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इफ द, समझने वाले बच्चे समझ भी गए होंगे शायद, बट नहीं समझे तो फोकस करो। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 both, then the complete number, is also divisible, by, किससे होगा? 12 से।
अब जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, मान लो लिखा है 948। अब हमें ये चेक करना है, जैसे कि इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो यानी कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चेक करना है, जरा देखो ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो देखो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। तो 48 है, देखो 4 1 4, 4 2 साइड यानी कि 4 से डिविजिबल है। अब देखो क्या है, नंबर 3 से डिविजिबल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सारे डिजिट्स को, 9 + 4 + 8, यही करना पड़ता है ना? तो 4 को जरा ब्रेक कर दो 3 + 1 में, तो 8 + 1 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18 2 20 और 1 21। तो 21 क्या 3 से डिविजिबल है? यस, यानी कि 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। आ रही बात समझ में? ईज़ी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक लाइक ना अच्छे से समझ लिए। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आता है, राइट? और ऑब्वियस है, डाउट आना ऑब्वियस है, राइट? उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसा कोई भी इस तरीके की कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपका कोई डाउट है, आप उसको ना सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आप अपना जो भी डाउट है उसको प्रॉपर्ली मेंशन करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, और उसको मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो अब मैं आपका रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने सारे डिविजिबिलिटी रूल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब टाइम है आपको होमवर्क देने का, राइट? और ये होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो अब आप ईमानदारी से ये होमवर्क को भी कंप्लीट करेंगे। अब ये होमवर्क में मैं जितने भी 2 क्वेश्चन दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2, ठीक है? बट उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सारे नंबर से, अभी तक आप लोगों ने कितने डिविजिबिलिटी रूल देखे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि टोटल हम लोगों ने 11 टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल देखे। तो यहाँ पे मैं जो नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको सारे नंबर से डिवाइड करके देखना है, चेक करके देखना है, ठीक है? जैसे कि एक नंबर है, जैसे 4, 8, 3, 5, 6, 4। दूसरा नंबर है आपका 1, 0, 2, 5, 3, 0। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, देखो ये अपने नंबर लिख लिए। अब आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे 2, ठीक है, इस तरीके से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, देन 12। अब उसके बाद क्या करना है आपको? अब उसके बाद क्या करना है? जो भी नंबर डिविजिबल हैं उनको टिक मार्क देना है, और जो नंबर डिविजिबल नहीं है उनको क्रॉस कर देना है। ईज़ी है, ईज़ी है, राइट? इस तरीके से एक काम करते हैं, और नंबर देते हैं, एक और देते हैं। आपका है लास्ट है 6, 2, 8, 9, 2, 9, ठीक है? तो ये आपका एक लास्ट नंबर और था, ठीक है? 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क से करके लाने हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट है, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अरे थैंक यू वाला पेज कहाँ गया? थैंक यू वाला पेज, एक सेकेंड, आई थिंक थैंक यू वाला पेज मिस हो गया। तो थैंक यू वाला पेज आ गया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट? तो आई होप आप सबको इस पूरे वीडियो में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट? तो इसी के साथ मिलते हैं डियर नेक्स्ट पार्ट पे, चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम के साथ, राइट? तो टिल देन, गुड बाय।